नमस्कार, आपका स्वागत है हिमाचल न्यू डे में। तो वीडियो में अपना टॉपिक रखने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं। जो मुझे जानकारी मतलब कि मिलती है और मेरे को ये एहसास होता है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो सिर्फ वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए कितना सेफ़ है HPSBL और क्या क्या आपको जॉब लगने के बाद परेशानियाँ आएंगी। देखिए, जब कोई भी वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आती है, तो हम उसको लेते हैं एज ए गवर्नमेंट जॉब। और उसके बाद की जो हमारी मतलब लाइफ होती है ना, जो हमको उसके बाद लाइफ में जो फिर लोगों की एक मतलब कि रिस्पेक्ट मिलती है। तो आपको बताता हूँ कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, प्रोटेस्ट तो आप लोग रोज़ देख ही रहे होंगे कि अभी पेंशन के लिए है ना प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो एक्चुअली ये सारा हो क्यों रहा है? क्योंकि सरकार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन की ओर तेज़ी से ले जा रही है और वैकेंसियाँ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ख़त्म की जा रही हैं। और यही कारण है कि एम्प्लॉय कहीं ना कहीं इस अब खतरे से बिल्कुल डर गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि नए स्टूडेंट की यहाँ पर क्या आने वाले टाइम में यहाँ पर उनकी वैल्यू होगी आफ्टर जॉब लगने के बाद। ठीक है, देखिए, आपको बता दूँ कि अगर आप किसी लाइन पर हो या मान लो ट्रांसफार्मर ही अगर उड़ गया है ना, देखिए अब ये होती है मशीनें। अब मैं भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और ये मशीनें किसी भी मतलब फॉल्ट से उड़ सकती हैं, है ना। अब ट्रांसफार्मर है, उसकी मतलब वाइंडिंग में ही अगर कोई ना कोई खराबी आ गई, वाइंडिंग अगर मान लो मतलब उसकी हीट कर गई और बकोल्स रिले अगर टाइम से मान लो ऑपरेट नहीं हुई, तो फिर इस ऐसे करके मतलब ट्रांसफार्मर आराम से उड़ सकता है। ठीक है, तो उसकी जो होगी लाइबिलिटी वो होगी वहाँ के जो जेई होंगे वहाँ पर अपॉइंट वो और लाइनमैन की, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब की जो आपको एक स्टेटस मिलता था वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नहीं, आप लोग इसको मतलब कि भूल जाएं। ठीक है, और आप होंगे एज ए मतलब भर्ती स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई, या आपका होगा लाइनमैन हो गया या एसएससी होगा, है ना। पर आपकी फील्ड में जो आएगी फिर कमी, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये मतलब मशीनें हैं, ठीक है, इनमें मतलब आ जाती है ना, खराबी आती है। आपको एक स्ट्रॉन्ग वहाँ पर पॉइंट रखना होगा कि इस रीज़न से ये चीज़ें हुई हैं, है ना। जबकि कांग्रेस के आने से पहले ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिल्कुल नहीं होता था। ठीक है जी, तो ये रहा कुछ मेरा पॉइंट। अब एक और इसका मैं आपको बताता हूँ कि अभी मेरी जो एम्प्लॉय से हुई है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉय से बात, उनका क्या कहना है। देखिए, एक तो आपके ऊपर वर्कलोड बड़ा होगा, है ना। आप जॉब लगने के बाद ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरी लाइफ तो अब बिल्कुल मज़े वाली है ना। वर्कलोड आपके ऊपर बहुत है। अब सरकार नई भर्तियों को किस तरह से करती है, अगर भर्तियां करेंगी तो उस जो रिक्वायर्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एम्प्लॉय हैं वे उनको भर्ती करेगी या नहीं। देखिए, सरकार का भी ये पर्पज़ है कि इनको बिल्कुल कम से कम एम्प्लॉय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इनको भर्ती करने हैं और उनसे ज़्यादा ये लोग काम ले सकें। ठीक है, हालांकि जेई के अभी ऊपर ही इतना वर्कलोड है कि कम से कम वो बेचारा 3 स्टेशन को हैंडल किए हुए हैं और रात को कई बार 1 बज जाते हैं। और मतलब कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉय के ऊपर बहुत अभी ज़्यादा वर्कलोड है। तो आई थिंक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको मेरा छोटा सा ये रहेगा मैसेज कि आप लोग एटलीस्ट, है ना, जॉब लगने से पहले आप लोग स्ट्रेस में होते हो। अब जॉब लगने के अगर मतलब बाद भी आपकी वहीं अगर अगर लाइफ रही, चलो पैसा तो आ रहा है ना, पर आपको वो एक मतलब, है ना, आराम की अगर लाइफ अगर जॉब लगने के बाद अगर ना हुई, तो आई थिंक उस टेस्ट को पास करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर डेफिनेटली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रिस्क है। आपको पता है कि अभी हमारे टीममेट फिर आपके एसएसए, ठीक है, उनको करंट लगने से उनकी डेथ हो गई थी। अब उनकी डेथ तो हुई, लेकिन जो एक एम्प्लॉय को ऐसे ऑन फील्ड एक्सपायर होने पर जो मतलब के बेनिफिट मिलते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, क्योंकि प्राइवेट ये मतलब कंपनी हो चुकी है। ठीक है, और आई थिंक जो एम्प्लॉय को होते हैं बेनिफिट एक्सपायर होने के बाद ऑन ड्यूटी, वो यहाँ पर इनको नहीं मिलते हैं। ठीक है जी, तो मेरा यहाँ पर साफ साफ आपको यही मैसेज है कि एक बार आप लोग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो आपकी टेस्ट पास होने की बाद की जो जॉब मतलब आपकी प्रोफाइल है उसको आप लोग अच्छे से करिए स्टडी, और क्या क्या आपको उस समय मतलब परेशानी आएंगी, आई थिंक उसके बाद ही आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए। बाकी अगर हाँ, अब देखिए, पटवारी आपके पास अच्छा मौका है, आपके पास पुलिस अच्छा मौका है। ये मेरा छोटा सा एक मैसेज था। तो आप लोगों को कैसे लगा, वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद हिमाचल न्यू डे देखने के लिए।